नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नया फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं नॉर्मली रेसिडेंशियल ब्रॉडबैंड सर्विस और कॉमर्शियल ब्रॉडबैंड सर्विस के बारे में डिफरेंस बताऊंगा। और अगर आप एक अच्छे यूजर से अच्छे इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो आपको क्या रेसिडेंशियल ब्रॉडबैंड सर्विस के अंदर जाना चाहिए या कमर्शियल ब्रॉडबैंड सर्विस के अंदर जाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि हर एक कंपनी, जैसे रिलायंस जो कि अगर गीगा फाइबर की बात करता हूँ या एयरटेल के एक्सट्रीम फाइबर की बात करता हूँ, तो वहाँ पर एक टर्म आप सुने होंगे कि 3300 GB का FUP लिमिट। हालांकि कंपनी ये अनलिमिटेड बता रहा है, लेकिन 3300 GB का कमर्शियल FUP लिमिट। मतलब अगर आप एक इंडिविजुअल यूजर से या रेसिडेंशियल यूजर से, तो आप मैक्सिमम 3300 GB से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक कमर्शियल यूजर से, तो आपको कुछ दूसरा ही प्लान यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएंगे, बहुत सारे जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर एक ब्रांड न्यू सैमसंग गैलेक्सी M31 का गिव अवे चल रहा है 11 नवंबर से 20 नवंबर तक। तो अगले 10 दिन के अंदर आप एक ब्रांड न्यू सैमसंग गैलेक्सी M31 जीत सकते हैं। गिव अवे के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जो पहला गिव अवे वीडियो का लिंक है, वहां पर जाओ, आपको पूरा डिटेल्स जानने के लिए मिल जाएंगे। गिव अवे के अंदर डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना। अगले 10 दिन के अंदर आपको मिल सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M31। दोस्तों, अगर आप एक ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को लेते हैं तो मेनली दो कारण से वो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को आप लेते हैं। एक तो ये आपको हाई स्पीड डेटा मिलेंगे, डाउनलोड अपलोडिंग स्पीड हाई स्पीड मिलेंगे, और सेकंड जो है आपको FUP लिमिट जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं। जैसे अगर मैं मोबाइल की बात करता हूँ, अगर आप एक प्रीपेड यूजर से, तो यहाँ पर आपको मेनली 2 GB 3 GB या 4 GB पर डे डेटा मिलते हैं। लेकिन ब्रॉडबैंड के अंदर ऐसा नहीं होता है, आप अपने हिसाब से किसी भी अमाउंट ऑफ डेटा को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मली रेसिडेंशियल ब्रॉडबैंड की बात करते हैं, तो रेसिडेंशियल ब्रॉडबैंड के अंदर मैक्सिमम जगह के अंदर ऑप्टिकल फाइबर सर्विस को यूज़ नहीं किया जा रहा है। वहाँ पर पहले का जो DSL केबल है, उस केबल की मदद से सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे जो स्पीड के फ्लैक्चुएशंस है वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। या मान लीजिए कि आप अपने घर पर बैठा है और घर पर आपके मान लीजिए कि 4-5 मेंबर्स है, वो अगर एक ही नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो स्पीड इंडिविजुअली बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि स्पीड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। और यहाँ पर आप देखे होंगे मेनली डाउनलोडिंग स्पीड आपको बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन अपलोडिंग स्पीड उतना अच्छा नहीं मिलते। मैं रेसिडेंशियल की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कमर्शियल की बात करता हूँ, तो कमर्शियल के अंदर यहाँ पर आपको मैक्सिमम जगह के अंदर ऑप्टिकल फाइबर सर्विस को यूज़ किया जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग स्पीड तो अच्छे मिलते ही हैं, उसी के साथ अपलोडिंग स्पीड भी डाउनलोड स्पीड का सिमिलर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर रिलायंस जियो के गीगा फाइबर की बात करता हूँ, जब गीगा फाइबर लॉन्च हुआ था तब रिलायंस जियो की तरफ से ये बताया गया था कि आपको डाउनलोड स्पीड तो 100 Mbps का मिलेंगे, लेकिन अपलोडिंग स्पीड जो है आपको 1/10 मिलेंगे, मतलब 10 Mbps मैक्सिमम अपलोडिंग स्पीड मिलेंगे। लेकिन एयरटेल अपने जो एक्सट्रीम फाइबर प्रोवाइड करे, वहाँ पर कोई अगर आप 100 Mbps वाले प्लान लेते हैं तो 100 Mbps का ही डाउनलोड, 100 Mbps का ही अपलोड मिलेंगे। ठीक है। हालांकि एयरटेल अपने रेसिडेंशियल सर्विस के अंदर भी आपको सिमिलर ऑफर प्रोवाइड कर रहा है, जियो भी आपको सिमिलर स्पीड प्रोवाइड कर रहा है डाउनलोड और अपलोडिंग के मामले में। लेकिन कमर्शियल ब्रॉडबैंड के अंदर अपलोडिंग स्पीड होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि कमर्शियल सर्विस के अंदर क्या होते हैं कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वीडियोस फाइल होते हैं, लार्ज फाइल होते हैं। मान लीजिए कि आप एक ऑफिस पर बैठा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर वीडियो को आपको अपलोड करना होता है। तो ये जो इंटरमीडिएट सर्विस है, इसे एक्टिवेट रखने के लिए हाई अपलोड और हाई डाउनलोड स्पीड होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसीलिए ये चीज़ दिया गया है। दोस्तों, अगर मैं सेकेंड चीज़ की बात करता हूं, अगर आप एक रेसिडेंशियल सर्विस लेना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ द केस आपको स्टैटिक IP नहीं दिया जाता। IP डिफरेंट टाइप का होते हैं, स्टैटिक IP होते हैं, डायनेमिक IP होते हैं, PPPoE कनेक्शंस होते हैं, बहुत सारे IP कनेक्शंस होते हैं। और स्टैटिक IP एक ऐसा चीज़ है जो आपके एक पर्टिकुलर IP पर एलोकेट किया गया है। वो IP एड्रेस चेंज नहीं होने वाला है, वो पर्टिकुलर एक IP एड्रेस है जो आपके लिए एलोकेट किया गया है। तो स्टैटिक IP मेनली आपको रेसिडेंशियल सर्विस के अंदर नहीं दिया जाता है, मेनली कमर्शियल सर्विस के अंदर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो IP एड्रेस ही आपके जो कमर्शियल ID है वो यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो इसीलिए मेनली स्टैटिक IP दिया जाता है। उसी के साथ साथ जो VPN वगैरह है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकते हैं स्टैटिक IP के अंदर, इसीलिए स्टैटिक IP मैक्सिमम कमर्शियल सर्विस के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूँ, जो रेसिडेंशियल ब्रॉडबैंड सर्विस होते हैं वहाँ पर आपको डेटा लिमिट देखा जाता है। मैंने जिस तरीके से आपको कहा कि कोई 100 GB आपको दे रहा है, कोई 500 GB, 1000 GB, 3300 GB मैक्सिमम दिया जाता है। लेकिन कमर्शियल के अंदर आपको ऐसा कोई मतलब लिमिटेशन देखने के लिए नहीं मिलेंगे। नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूँ, वो है प्राइस। रेसिडेंशियल सर्विस के अंदर आपको प्राइस थोड़ा कम देना पड़ता है, क्योंकि कंपनी को पता है कि वो इंडिविजुअल यूजर से और यहाँ पर से मैक्सिमम टाइम वो प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। मतलब
आप इंडिविजुअली यूज़ कर रहे हैं, आप अपने इंटरनेट साफ करने के लिए यूज़ करिए, छोटे मोटे काम करने के लिए यूज़ करें, लेकिन जो कमर्शियल सर्विस है वहाँ पर ब्रॉडबैंड कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हर एक कंपनी के अंदर कमर्शियल कुछ प्लान्स अवेलेबल है जो पब्लिकली डिस्क्लोज तो नहीं किया जाता, मेनली कंपनी के साथ बात करके जो कमर्शियल प्लान्स है वो यहाँ पर लिया जाता है। दोस्तों कमर्शियल ब्रांड्स के अंदर आपको कोई भी डेटा एफयूपी लिमिट देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जो कंपनीज होते हैं वो इंटरनेट के ऊपर ही काम करते हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया, कोई फाइल्स हो गया, वो हमेशा अपलोड डाउनलोड के अंदर होते रहते हैं। तो अगर किसी भी कारण से वहाँ पर डेटा एफयूपी दे दिया जाए, जो काम है वो फ्लुएंटली नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसीलिए कमर्शियल सर्विस के अंदर आपको मेनली डेटा एफयूपी देखने के लिए नहीं मिलते। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या आपको रेसिडेंशियल सर्विस यूज करना चाहिए या कमर्शियल सर्विस यूज करना है। डेफिनेटली अगर आप एक इंडिविजुअल यूजर से, तो रेसिडेंशियल सर्विस आप लोग के लिए बेस्ट है, क्योंकि कमर्शियल सर्विस के अंदर जो कॉस्ट है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होने वाला है, क्योंकि कमर्शियल सर्विस के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा पैसे यहाँ पर पे करना पड़ेगा। अगर आप उतना ज्यादा पैसे पे करना चाहते हैं सिंपली अनलिमिटेड इंटरनेट को यूज करने के लिए, तो आप जा सकते हैं, मतलब दुगने से भी ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन रेसिडेंशियल सर्विस के अंदर ऐसा नहीं होता है। और कमर्शियल सर्विस यूज करने के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने की आवश्यकता है। अगर आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो आप कमर्शियल सर्विस नहीं ले सकते। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको मैं समझा पाया हूं कि रेसिडेंशियल सर्विस और कमर्शियल सर्विस के अंदर क्या कुछ डिफरेंस होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही कोई नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।